Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you so much. So 26 साल हो गए and funny thing is for 13 years straight I have been investing or you can say actively involved in the financial markets. So half of my life तो investing में बिता दिए. तो आज एक ऐसी चीज के बारे में वीडियो बनाने को मैंने सोचा जो आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड में है. वो क्या, मैंने आज तक अपनी पोर्टफोलियो का पूरा एलोकेशन रिवील नहीं किया है. आज कर लेते हैं कि कौन से मार्केट में, यूएस मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट, क्रिप्टो हो गया या फिर डेट के और भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जहां भी जो भी है, मैं आज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, मैंने सोचा था एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलूंगा बट देन आई डिस्कस विद माय टीम एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट it won't be a wise thing to disclose the absolute terms, so I will talk in percentage terms. So let's not delay, and if you haven't subscribed, make sure you do that. आज तो सब्सक्राइब कर लो यार, आज तो बर्थडे है. तो मेरा जो सबसे छोटा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का एलोकेटेड है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट में. और फनी थिंग इज in the last 6 months only I have started and built this portfolio in Indian stock market. Before that I never really invested in India because I had better return. Obviously they were higher risk, crypto हो गया, US markets हो गया, but उनके रहते मुझे नहीं लगा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट मुझे उतना रिटर्न दे पाएगा. अभी मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, उम्र बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई किया है. मैं 16 स्टॉक्स टोटल होल्ड करता हूं, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं. और लास्ट 6 मंथ्स पे बेयर मार्केट आया तब से मैंने ये इकट्ठा किया है. देख सकते हैं कि अल्काइल अमाइन मेरा पहला स्टॉक केमिकल सेक्टर से, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, कैम्स, दीपक नाइट्रेट, ग्लोबल स्पिरिट्स, ये मैंने 2 दिन पहले ऐड किया है. अल्कोहल कंपनी, हाँ, आई डोंट ड्रिंक बट why not make profits on some alcohol company because alcohol is consumed a lot in India. Then Granules India हो गया. Then आता है HFCL, HLE Glasscore, Indian Energy Exchange, Jubilant Foodworks, Domino's, ओके, KPI Tech. मैंने एक वीडियो में भी बताया था, आई एम वेरी बुलिश ऑन KPI Tech, EV इंडस्ट्री का एंसिलरी बिजनेस है. Marks and Pharma, Pharmaceutical, I am too bullish on this sector as well. देन आता है नाइका, TTK प्रेस्टीज, वेलस्पन इंडिया एंड जोमैटो. आप देख सकते हैं इन 16 स्टॉक्स में बस 2-3 स्टॉक छोड़ के जोमैटो इज द लूजर हियर, बाकी सारे मेरे प्रॉफिट्स में हैं. हाँ, तो मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा ही रहता है, मैं कभी भी बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाता हूँ. एटलीस्ट लास्ट 3 साल में मैं लॉस में कभी नहीं गया. उसके पहले मैंने बहुत लॉस खाया है क्रिप्टो में, मतलब खाया मतलब रियलाइज नहीं, अनरियलाइज था. बट जब से मैंने मतलब मार्केट को ठीक से पढ़ना सीख लिया तब उसके बाद कभी लॉस नहीं खाता क्योंकि मुझे टाइमिंग करना आ गया है अभी. तो दिस इज द इंडियन स्टॉक मार्केट. आई जस्ट एंटर्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड दे आर ऑल इन प्रॉफिट्स एंड जोमैटो, मार्क माय वर्ड्स, इट विल टर्न बैक. तो ये हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का सिनेरियो. अभी बात करते हैं कि मेरा नेक्स्ट बिगेस्ट जो है यूएस स्टॉक मार्केट. मेरा 20% पोर्टफोलियो यूएस स्टॉक मार्केट में है. और वहां पे कौन कौन से स्टॉक है, अब यूएस स्टॉक मार्केट में मेरा टोटल है 13 स्टॉक्स. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं मोस्टली 3 सेगमेंट्स में इसे डिवाइड कर देता हूं. पहले से मेरा 3 मेजर स्टॉक्स, मतलब वो बहुत पहले से है. टेस्ला बीइंग द बिगेस्ट होल्डिंग, मैंने पहले भी बताया है अपने पिछले वीडियोस में. तो टेस्ला है, एनवीडिया कॉर्पोरेशन एंड एप्पल, ये तीनों मेगा कैप. हाँ, इन तीनों को मैं बहुत दिनों से होल्ड कर रहा हूँ. मैंने प्रॉफिट्स बुक किए थे 2021 में,
फिर से खरीदारी अभी चल रहा है बेयर मार्केट में। ये तीनों मतलब फ्लैगशिप है। और एप्पल डिविडेंड्स भी देते हैं, बहुत डिविडेंड्स मिले हैं एप्पल से। नेक्स्ट आता है क्राउड स्ट्राइक, क्लाउडफेयर और डेटाडॉग। हाँ, ये तीनों ग्रोथ कंपनीज है। हाँ, मैं इनको मल्टीबैगर के दौर पे लेके चल रहा हूँ। ये नए इन्वेस्टमेंट्स है, मैंने 2022 में ही किया है, हो गया। और जो स्टॉक्स है वो है ये सारे एलिंगटन फाइनेंशियल्स, एग्री रियल्टी, हॉराइजन टेक्नोलॉजी, मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन, शॉ कम्युनिकेशंस, पेम्बिना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन, रियल्टी इनकम कॉर्पोरेशन। अब ये जो 7 स्टॉक्स है ये एक कैटेगरी में आता है क्योंकि ये स्टॉक्स मंथली डिविडेंड्स पे करता है। और आई लव डिविडेंड्स, आई मीन हु डजंट लव डिविडेंड्स, राइट? आई एम द वन हु लिव्स ऑन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मैं बाद में आता हूँ, वो कैसे होता है, वो क्रिप्टो की बात है। सो मेरा इनकम यहीं से होता है, माई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सपोर्टेड बाई ऑल दिस इनकम। तो ये हो गया यूएस स्टॉक मार्केट। अभी आते हैं क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो पे क्या होता है, पहली बात तो मैं क्रिप्टो का पोर्टफोलियो ऐसे ज़ीरोधा या IND मनी से मैंने यूएस स्टॉक्स दिखा, ऐसे नहीं दिखा सकता क्योंकि वहां पे ये इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू ऐसे होता नहीं है। क्रिप्टो इज अनरेगुलेटेड। तो मैं बस एसेट्स का नाम बताऊंगा और उसमें परसेंटेज एलोकेशन मैं बता सकता हूँ, ठीक है? तो और कहाँ कहाँ मैं होल्ड करता हूँ, क्यों क्यों वहां होल्ड करता हूँ, ये सब भी मैं बताऊंगा क्रिप्टो में। क्रिप्टो में मैं माइडस इन्वेस्टमेंट्स यूज करता हूं, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। हाँ, क्योंकि वहां पे बहुत सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बिटकॉइन, इथेरियम, चेन लिंक और BUSD स्टेबल कॉइन्स को, स्टेबल कॉइन अगर मुझे लेना है तो मैं BUSD को प्रेफर करता हूं। उसका रीजन अलग है, पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं बिटकॉइन पे यहाँ पे 8.2% APY, अभी इंटरेस्ट रेट बहुत घट गया है बिकॉज ऑफ द बेयर मार्केट। इथेरियम पे 9.8%, फिर भी बहुत ज्यादा है नॉर्मल मार्केट से। देन आता है चेन लिंक पे 5.1%, बाइनेंस USD इस पे 14.7%। अब बाइनेंस USD इज लाइक फिक्स्ड इनकम। हाँ, इसका मार्केट वॉलेटिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, इट्स फिक्स्ड। और अभी के लिए मैं 2021 में जब बेचा था सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ माय क्रिप्टो पोर्टफोलियो वाज लिक्विडेटेड इन नवंबर 2021। तो मैंने BUSD पे कन्वर्ट किया था। तो वहीं से अभी मतलब BUSD से ये इंटरेस्ट आ रहा है। ये पहले 24% दिया करते थे आई गेस 3 महीने पहले, अभी 14.7%, स्टिल वेरी हाई। हाँ, तो BUSD से जो इंटरेस्ट आते हैं मैं उन्हीं इंटरेस्ट को यूज करके अपना लिविंग चलाता हूं और री इन्वेस्टमेंट इन सुटेबल अपॉर्चुनिटीज, ये सब चलता रहता है। तो अभी के लिए मैं अगर पोर्टफोलियो पे जाऊं, क्रिप्टो पोर्टफोलियो, तो मैं टोटल यहाँ पे 11 कॉइन्स होल्ड करता हूँ। सबसे बड़ा जो एलोकेशन है अभी के लिए वो है 50% इन BUSD। ये जैसे कि मैंने कहा 95% ऑफ माय पोर्टफोलियो वाज डाइल्यूटेड इन नवंबर 2021। तो वहां से अब मतलब बेयर मार्केट में जो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम खरीद रहा हूं या बाकी सारे कॉइन्स, तो ये BUSD ही धीरे धीरे फिर से इन्वेस्टेड हो रहा है, इसीलिए अभी भी 50% बचा है। I am planning to invest this around 40% of this BUSD, 10% हमेशा मेरे पास रिजर्व में रहेगा, 40% in the next 2 years this will be invested in crypto, US stocks as well as Indian stocks whenever the opportunity presents itself. तो next is मेरा सबसे बड़ा जो क्रिप्टो का कॉइन है, आई मीन एलोकेशन, वो है 15%, दैट इज इनटू इथेरियम। नेक्स्ट इज बिटकॉइन 10%। और ये दोनों फ्लैगशिप क्रिप्टोज के बाद मेरा जो ग्रोथ क्रिप्टो पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ वो है पोल्काडॉट, FTT, सोलाना, तीनों में ही 5% है। देन है चेन लिंक जो मैंने माइडस में दिखाया, चेन लिंक, यूनिस्वाप, कार्डानो और मैटिक, इनमें 2% है। एक्सी इन्फिनिटी और बाइकोनॉमी में 1% है। दीज आर हाई रिस्क कॉइन्स, तो इनमें सबसे लोएस्ट एलोकेशन रखा है। अभी मैं इथेरियम, बिटकॉइन, चेन लिंक और BUSD माइडस इन्वेस्टमेंट पे रखता हूं क्योंकि वहां पे इन कॉइन्स पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। पोल्काडॉट, सोलाना, यूनिस्वाप, नो पोल्काडॉट, सोलाना,
कार्डानो, मैटिक, एक्सी इन्फिनिटी, ये सब बाइनेंस पे स्टेकिंग चलता है, ये वहां पे इन पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। बाइकोनॉमी पे कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है। और FTT और यूनिस्वाप ये रहते हैं स्विट्जरलैंड की एक कंपनी यू हॉडलर पे, जहां पे इन पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे मेरा पूरा पोर्टफोलियो बाइफरकेटेड है एलोकेशन। और इसके बगैर अगर आप डेट की बात करें तो मैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग करता हूं, वो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था फैल्कन के ऊपर, आई इन्वेस्ट थ्रू द प्लेटफॉर्म फैल्कन, एंड इसके मैं P2P लेंडिंग भी कभी कभार कर लेता हूं। फॉर दैट आई यूज 12% क्लब, बट ज्यादा नहीं। तो मतलब अगर कोई भी छोटा मोटा कैश पड़ा रहे जो मुझे 10-15 दिनों के लिए यूज नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड बिल डेट 10-15 दिन बाद है, तो मैं वो 12% क्लब में डाल देता हूं। जितना भी इंटरेस्ट आया उतना ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा पोर्टफोलियो बाइफरकेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्रियम आचार्य जी साइनिंग ऑफ।